अच्छा जी, ये जो लैब मैंने आपको अभी दी है, आप में से अक्सर लोगों ने मुकम्मल कर ली होगी और कुछ लोग अभी कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, आप अपनी इस कोशिश को जारी रखें, क्योंकि आप जब कोई भी लैब करेंगे तो तभी ज़ाहिर है आपको तभी आएंगी चीज़ें, आप तभी सीखेंगे। अच्छा जी, ये जो अभी मैंने लैब आप लोगों को दी है, मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कोई ना कोई कंफ्यूजन होगी, कहीं ना कहीं फंसे होंगे। इसका मेरे करने का ये भी फायदा कि एक दफा आपकी ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, बाद में आपके लिए रेफरेंस बन जाएगा, आप आसानी के साथ इसको बाद में भी कर सकेंगे। तो जनाब GNS3 पे चलते हैं और ये 4 राउटर जोड़ते हैं, जिस तरह हमने OSP में भी ये काम किया था। तो GNS3 में आए और इस लैब के बाद आप लोगों को पता है आपकी वीक 17 की असेसमेंट जो है वो मिसिंग है। तो वो असेसमेंट आप लोगों के साथ जवाद साहब शेयर करेंगे। तो आपने वो असेसमेंट अभी करनी है। जो इस हफ्ते की असेसमेंट है वो ज़ाहिर है लेक्चर के हम आखिरी हिस्से में करेंगे। आज इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है जवाद साहब? ये कुछ आवाज़ें अजीबोगरीब सी आ रही हैं। इसका भी गला खराब होता है। हाँ वाकई उसको ज्यादा चढ़ गई। अच्छा जी, ISIS ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क 4 राउटर चाहिए जी। उसके लिए आपको पता है आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखेंगे और राउटर्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो 4 राउटर जी मैंने यहाँ पे ड्रैग कर ली हैं। और अगर आपके पास पुरानी OSP वाली लैब भी सेव्ड पड़ी हुई है तो आप उसको भी रीयूज यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आपको ये याद भी नहीं होगा कि वो लैब आपके पास पड़ी भी हुई है कि नहीं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक स्विच पे हम जाते हैं। यहाँ पे ईथरनेट स्विच मौजूद है, इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसको आप एज प्लग एंड प्ले डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी एक स्विच यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जनाब हमने कनेक्टिविटी करवानी है। तो राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0 इस स्विच की किसी भी अवेलेबल पोर्ट के साथ कनेक्ट करा दें। सिमिलरली राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 0/0 किसी भी अवेलेबल पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। राउटर 3 का फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसी तरह राउटर 4 का भी फास्ट ईथरनेट 0/0। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि ये पोर्ट नंबर्स वगैरह अगर आप सेम रख लें या काफी हद तक सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आप नोट पैड में अपना एक स्क्रिप्ट लिख के उसमें माइनर सी एडिटिंग करके कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आप में से किसी ने 12 बाइट यूज किया? NET ठीक चला? बिल्कुल गुड, A1 जबरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंटरफेसेस आप कर लेते हैं। हर राउटर के ऊपर दो दो इंटरफेस आपके होंगे, एक लूप बैक और एक आपने फास्ट ईथरनेट 0/0 को कॉन्फ़िगर करना है, जो कि आपका फिजिकल इंटरफेस है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1.255.0.0.0। नो शटडाउन, यहाँ आपने नो कीप अलाइव नहीं करना क्योंकि ये इंटरफेस कनेक्टेड है, तो इस पे कीप अलाइव इनेबल ही होना चाहिए। इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 11.11.11.255.255.255.255 लूपबैक चूंकि वर्चुअल इंटरफेस है, यहाँ पे आपको नो शटडाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो राउटर 1 के ये दो इंटरफेस जो है वो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। सिमिलरली आपने राउटर 2, 3 और 4 को भी कॉन्फ़िगर कर लेना है। अगर कहीं मेरे से कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं जी, कोई IP गलत हो जाए, कोई सबनेट मास्क गलत हो जाए तो बता दीजिएगा, ताकि उसको टाइमली ठीक कर दें। तो ये गलती किया मैंने, कीप अलाइव इनेबल ही रखना है, नो शट डाउन। ठीक है जी। इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 22.22.22.2255.255.255। ठीक है जी। डू राइट, नो कीप अलाइव नहीं करना, कीप अलाइव को इनेबल ही रखना है। ठीक है जी। राउटर 3 पे आ जाए जी। इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 33.33.33 255.255.255। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस
10.003 255.0.0.0 नो शट डाउन डू राइट। ठीक हो गया जी। राउटर 4 इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस, ठीक है जी, 44 255 255 255। अच्छा जी, उसके बाद इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 10.004 नो शट डाउन डू राइट। ठीक है जी, आईपी सारे कॉन्फ़िगर हो गए। किसी भी एक राउटर पे बैठ के बाकी तीनों को पिंग कर लें। यहां से मैं पिंग कर लेता हूं 10.001 को, ताकि बेसिक रीचेबिलिटी आपकी टेस्ट हो जाए। तो राउटर 4 से 1 पिंग हो रहा है, राउटर 4 से राउटर 2 भी पिंग हो रहा है, राउटर 4 से 3 भी पिंग हो रहा है। ठीक है जी, हुआ नहीं था, यकीन था कि हो ही जाएगा। ठीक है जी, ओके जनाब। तो ये सारे राउटर्स एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं। अब रह गया मसला रीचेबिलिटी का। रीचेबिलिटी के लिए स्टैटिक डायनामिक दो तरह की राउटिंग होती है। डायनामिक राउटिंग हम कर रहे हैं, इसमें आईजीपी पढ़ रहे हैं और आईजीपी में हम आईएसआईएस कॉन्फ़िगर करेंगे। आईएसआईएस में हमने प्लान किया हुआ है कि हमें यहाँ पे लेवल 2 सब डोमेन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल लेवल 1 सब डोमेन्स नहीं है, लिहाजा आप सिर्फ एक लेवल 1 सब डोमेन बनाएं। ठीक है जी। एरिया आईडी उसकी हमने कहा था 1234 रखनी है। उसको आप चाहे 16 बिट के फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर कर लें, चाहे 32 बिट के फॉर्मेट में कर लें, उसका तरीका आप लोगों को आता है। आप में से अक्सर लोगों ने टेस्ट भी कर लिया। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूं, राउटर 1 से हम आगाज कर रहे हैं जी कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, और इसमें सबसे पहले राउटर 1 पे आईएसआईएस चलाते हैं और इसको मैंने डीआईएस भी बनवाना है। राउटर 1 को ही डीआईएस भी बनवाना है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि ये हर 10 सेकंड के बाद सीएसएनपी भेजता है, जो कि एक्नॉलेजमेंट का काम बेसिकली कर रहा होता है। ठीक है, तो जी राउटर आईएसआईएस, और आज मैंने कहा था इसके साथ आप एरिया टैग लगा लीजिएगा, तो मैं लिखता हूं कॉर्वेट, राउटर आईएसआईएस कॉर्वेट। उसके बाद आपने जनाब एनईटी डिफाइन करना है 49 डॉट। ठीक है जी, मैं नहीं करता इसमें 32 बिट वाला, मैं आज 16 बिट पे रहता हूँ जिस तरह मैं कल रहा था 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद सिस्टम आईडी 000.000.000 ए भी किया जा सकता है, 1 भी किया जा सकता है, मैंने 1 कर लिया .00। अगर आपने एक आप इसको 32 बिट के फॉर्मेट में लिखना होता तो मैं सिर्फ यहाँ पे यूं कर लेता। चलें, कर ही लिया, खैर ऐसे ही सही। ठीक है जी, ये लेना एनईटी कॉन्फ़िगर हो गया। कोई उसने इस पे एरर नहीं दी, कोई आपसे एतराज नहीं किया कि ये आपने क्या कर दिया। वो समझ गया है कि आपने 12 बिट बाइट का जो फॉर्मेट है वो इस्तेमाल किया है, जिसमें एरिया आईडी के लिए यहाँ पे अब 32 बिटें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये एनईटी कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कहा था आपने आईएस टाइप को लेवल 1 कर देना है। राउटर के हर इंटरफेस के ऊपर से क्या खत्म हो जाएगा, लेवल 2 सब डोमेन मुकम्मल तौर पे राउटर से, इस वाले राउटर से अब खत्म हो चुका है। ये राउटर इसके हर इंटरफेस पे अब सिर्फ लेवल 1 सब डोमेन है। एरिया 0 समझे, बैकबोन जो होती है वो अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि हमने नोटिस किया था कल कि भाई ये जब नेबरशिप कोई अप डाउन होती है तो ओएसपीएफ में तो लॉग मैसेज आते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि ये कमांड है लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस। ये कमांड ओएसपीएफ में और बीजीपी आप जब पढ़ेंगे आप आगे इंशाल्लाह, तो उसमें देखेंगे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होती है, या नहीं थी। अगर आप ये कमांड दे दें तो इसका नतीजा ये निकलेगा, जैसे जैसे नेबरशिप अप होती जाएगी साथ साथ लॉग मैसेजेस भी आते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और काम भी कहा था, मैंने आपको कहा था जरा ये भी कर लीजिएगा, नो होस्ट नेम डायनामिक। इससे क्या होता है, चूंकि आईएसआईएस की सिस्टम आईडी एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, हमारे केस में आसान है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं अपने इंटरफेस का मैक उठा के वही यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो असल मैक की शक्ल तो खौफनाक होती है, वो तो याद भी नहीं रहेगा आपको। तो वो क्या करता है, इस सिस्टम आईडी को होस्ट नेम के साथ मैप कर देता है डायनामिकली। तो मैंने उसको मना कर दिया कि खबरदार तुमने ये काम नहीं करना। सिस्टम आईडी जैसी भी है तुमने डायनामिकली उसे होस्ट नेम के साथ मैप नहीं करना। सिस्टम आईडी जो भी है मैं उसको एज इट इज ही देखना चाहता हूँ। ठीक, अच्छा जी, तो नो होस्ट नेम डायनामिक। और हमारी कोई ख्वाहिश थी यहाँ पे कि ये भी हो जाए तो वो ना हो जाए, तो बस यही था। इसके अलावा बाकी जितना भी काम है वो इसके इंटरफेस लेवल का है। ठीक है जी,
ठीक है, बिल्कुल। तो राउटर 1 को ही हमने DIS भी बनाना है, तो वो हम जेन में रखेंगे जी, बिल्कुल। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे आया, आईपी राउटर ISIS और यहाँ पे आगे कॉर्वेट, ठीक है। उसके बाद जनाब इसको DIS बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी को बढ़ाया जाता है जी। तो ISIS प्रायोरिटी की कमांड है, रेंज इसकी 0 से 127 है, हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 64 होता है। 64 को बढ़ाया भी जा सकता है, 64 को कम भी किया जा सकता है। एक तरीका ये है, इसकी 64 रहने दें, बाकी 3 राउटरों की 63 कर लें, ये मुश्किल काम है, ठीक। उससे बेहतर है कि एक की बढ़ा दें बजाय के बाकी सारों की कम करने की, ठीक है। तो ISIS प्रायोरिटी और ये हम रख लेते हैं लेट्स से 65। तो अब ये तो कंफर्म्ड क्या बनेगा, DIS बनेगा, क्योंकि बाकियों की प्रायोरिटी हमने छेड़नी नहीं है, वो 64 ही रहेगी, ठीक है। और सबसे अहम चीज ISIS में, अच्छा ये मैंने आपको एक बिहेवियर बताया था ना कि ISIS में बाद में कोई बड़ी प्रायोरिटी के साथ राउटर बाद में आ जाए तो वो उस वक्त DIS बन जाता है। OSPF में ऐसा नहीं होता, OSPF में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बाद में बड़ा आने वाला भी DIS, यानी DIS का रोल कभी भी बदल सकता है। इस कॉन्सेप्ट को प्रीएम्पशन कहा जाता है, इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, प्रीएम्पशन या प्रीएम्प्ट। ISIS में DIS का जो इलेक्शन का रोल या जो बिहेवियर है, ये इसमें हम कहते हैं कि ये प्रीएम्प्टिव है या इसमें प्रीएम्पशन इनेबल्ड होती है, ठीक है। इसको प्रीएम्प्ट कहा जाता है। ISIS में क्या होता है, प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट का मतलब क्या है कि बेहतर बाद में भी आएगा या ज्यादा प्रायोरिटी वाला राउटर बाद में भी ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, DIS। ये प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट आप आगे चल के काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक प्रोटोकॉल आपने पढ़ना है, ये स्विचिंग के अंदर है, और वो अब आपके पास लेक्चर मौजूद भी हैं, आप जब चाहें उनको पढ़ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है लेयर 3 रिडेंडेंसी, ठीक है, या हाई अवेलेबिलिटी या फर्स्ट हॉप रिडेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी है, आप समझ जाएंगे, अभी के अभी समझ जाएंगे। गेटवे का पता ना क्या होता है, डिफॉल्ट गेट, ठीक है। अगर आपका डिफॉल्ट गेटवे एक ही होगा और वही डाउन हो जाएगा तो आपकी नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर निकलना बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमें बैकअप रखना चाहिए ना, तो अगर आपके 2 डिफॉल्ट गेटवे आप कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है, तो उसमें उसको अब 2 तरीकों से यूज किया जा सकता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी कर लें, यानी आप एक कर लें एक्टिव और स्टैंड बाय, एक एक्टिव रहेगा दूसरा स्टैंड बाय बैकअप पे रहेगा, एक्टिव डाउन होगा तो स्टैंड बाय की बारी आएगी। और एक है कि आप दोनों को एक्टिव एक्टिव स्टेट में चला दें लोड बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह दोबारा काफी तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इस बिहेवियर को प्रीएम्प्ट कहा जाता है जो कि ISIS में इनेबल्ड है, यानी बेहतर जब भी आएगा, ज्यादा प्रायोरिटी वाला जब भी आएगा वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा जी, वो DIS बन जाएगा, ठीक हो गया जी। चले, अच्छा जी, तो प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर ली, और इंटरफेस पे कोई करने वाला काम, यहाँ पे ISIS इनेबल कर दिया, प्रायोरिटीज की बढ़ा दी है, इसका एक और इंटरफेस भी तो है, इंटरफेस लूपबैक 0, वहां पे सिर्फ एक ही काम करना था, IP राउटर ISIS कॉर्बेट। ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपने राउटर 1 पे की है ना, डू शो हिस्ट्री की कमांड दें, ये कॉन्फ़िगरेशन यहां से उठाएं यहां तक, और इसको आप ले जाएं अब नोटपैड में, इसको हम लेके जा रहे हैं नोटपैड में, ठीक है जी, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूं, इसमें माइनर सी एडिटिंग मुझे करनी है बाकी राउटर्स के लिए, जैसे कि राउटर बी है, तो राउटर बी के लिए यहाँ 1 की जगह सिस्टम आईडी चेंज हो जाएगी, बाकी तो सेम रहेगा, और वहां पे मैंने प्रायोरिटी भी कॉन्फ़िगर नहीं करनी, बस कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई है। इसको यहां से उठाएं, कॉपी करें और राउटर 2 पे जाके पेस्ट कर दें, यानी सारे राउटर्स पे जाके सारी कमांडें देने की जरूरत नहीं, तो ये काम काफी जल्दी हो सकता। वो देखें नेबरशिप अप होने का मैसेज भी आ गया है, और यहाँ पे सिस्टम आईडी नजर आ रही है बजाय के होस्ट नेम। राउटर 3 के लिए क्या करूं जी, राउटर 3 के लिए यहाँ पे सिर्फ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3, बाकी तो और कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको फिर से कॉपी किया और राउटर 3 पे जाके हम इसको कर देते हैं अब पेस्ट। दोबारा से हमें जाहिर है लॉग मैसेजेस नजर आएंगे आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स,
तो राउटर 3 ने बाकी दोनों को अपना क्या बना लिया है, नेबर बना लिया है। एडजेसेंट नेबर, यहां होती ही एडजेसेंसी है, याद है ना ओएसपीएफ में नेबरशिप और एडजेसेंसी में फर्क होता है। नेबर के साथ आप अपने राउटिंग अपडेट शेयर नहीं करते, अपने सारे पैकेट्स एक्सचेंज नहीं करते, एलएस से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करते। आईएसआईएस में हाँ वो डीआर बीडीआर के साथ करते हैं। तो आईएसआईएस में हर राउटर जो है वो सबके साथ एडजेसेंट ही होता है, तो इसलिए लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू एडजेसेंसी, न्यू एडजेसेंसी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद रह गया राउटर 4। तो राउटर 4 में सिर्फ यहाँ पे आपने 3 की जगह इसको 4 करना है, उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और पेस्ट कर दें, दैट्स इट। तो ये जितनी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहा था वो आप ये कॉन्फ़िगरेशन थी, और इसके जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे वो जाहिर है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जाहिर आप नेबर टेबल भी वेरीफाई कर लेंगे, आप राउटिंग टेबल को भी वेरीफाई कर लेंगे, और डीआईएस का रोल किसके पास है जाहिर है हमें ये भी देखना होगा, उसके लिए भी कमांड में आपको दिखाता हूं। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी। ये जो सीसीआई लैब एग्जाम है ना, मैंने पहले भी आपको कहा था, और मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ सैंपल के लिए एक थोड़ी सी पुरानी सीसीआई की जो लैब है जो मैंने बूट कैंप एक करवाया था वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से, क्या आपको भी सीसीआई लेवल की चीजें जो एक्चुअल लैब में होती हैं वो आपको भी समझ आती हैं या नहीं आती, आप भी कर सकते हैं उसको या नहीं कर सकते। और लैब में जो इतने ढेर सारे राउटर्स होते हैं और इतनी ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो फिर 8 घंटे का टाइम होता है लैब एग्जाम का, तो वो उसमें मैनेज कैसे हो जाती है। उसमें मेन रोल नोटपैड का है। वो लोग जो नोटपैड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो लैब जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं। अभी तो बीजीपी का आगाज होना है, बीजीपी जब शुरू होगा तो उसके बारे में सारी हकीकतें आपको पता लगेंगी, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन अक्सर रिपीट हो रही होती है, तो जहां कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही हो, तो बीजीपी इतना अच्छा है, उसने आज तक कहा ही नहीं कि मैं आसान हूं, कहता है जाओ कर लो जो करना है। ठीक है जी। तो खैर वो तो है ही सीधा, बिल्कुल वो कहता है चक्कर ही कोई नहीं, और वो कहता है मैं तुम्हारी लकीरें निकलवा दूंगा कॉन्फ़िगरेशन में। तुमने समझा क्या हुआ है, तुमने अभी प्रोटोकॉल देखे नहीं है। ठीक है। तो बल्कि याद है मैंने आप में से आपके ग्रुप को एक बुक गिफ्ट की थी, आप वाले ग्रुप को, टीसीपी आईपी वॉल्यूम 2 था शायद, जेफ डॉयल की। ठीक है जी। उसके पहले ही मेरा हाल है चैप्टर ना, यानी इसका एक वॉल्यूम 1 भी है, तो आप वाले वॉल्यूम के शुरू में बीजीपी है, तो उसने उसके पहले चंद सफहात में उसमें ये लिखा हुआ है बीजीपी के बारे में। आपको अगर बीजीपी समझ नहीं आ रहा तो आपको चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हम कह रहे हैं आप अपना और बंदोबस्त कर लें। ठीक है जी। तो अगर आपसे हैंडल नहीं होता तो आप हाथ ही ना डालें इस पे, तो वो इस हद तक बाकमाल चीज है। ठीक है। खैर अभी बीजीपी शुरू करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो ये जनाब आपके सामने सारी एडजेसेंसीज हो चुकी है, तो वहां नोट पैड का बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है जी। और नोटपैड में मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ, अक्सर लोग इतनी तैयारी और इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं कि वो अपनी पूरी लैब यानी जो भी टास्क वहां पे आता है उसका पूरा सोल्यूशन पहले नोटपैड में लिखते हैं और फिर राउटर पे कॉपी करते हैं और अपनी पूरी लैब का सोल्यूशन नोटपैड में सेव करते जाते हैं। उसका फायदा ये होता है इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, आपसे कोई ब्लंडर हो जाए वहां पे लैब में, ठीक है, तो उसका फिर एक हाल वहां पे होता है, आप बजाय के ढूंढ ढूंढ के गलतियां डिलीट करें, आप सारी कॉन्फ़िग अपनी लैब रीसेट करते हैं, उसकी ऑप्शन है। ठीक है जी। आप उसको दोबारा से जीरो साइकिल कर देते हैं, सारे राउटर रीसेट, राइट इरेज, यानी लैब जहां से शुरू हुई थी लैब वहीं से वापस आ जाएगी। तो अगर आपने नोटपैड में सारे सोल्यूशन संभाल के रखे हुए हैं तो आप विद इन मिनट्स अपनी लैब दोबारा से जो गलतियां की हुई उनको फिक्स करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे आप थे। तो वो बड़ा जरूरी होता है वहां पे। ठीक है जी। तो बहरहाल नोटपैड से बड़ा फायदा हो जाता है। लेकिन जी इसमें वेरिफिकेशन को खास इतनी मुश्किल है नहीं। राउटर 1 पे जाएं, शो आईएसआईएस नेबर की कमांड आप दें, ठीक है, आपको 3 नेबर नजर आ रहे हैं, सब के सब लेवल 1 के ऊपर है, सब के सब तमाम नेबर जो है वो आपको यहाँ पे लेवल 1 में नजर आ रहे हैं। और सर्किट आईडी इसकी थोड़ी डिफरेंट सी नहीं है, सर्किट आईडी है नहीं, वो चक्कर नहीं। फर्क क्या है कल और आज में, क्या डिफरेंस है कल की कॉन्फ़िगरेशन में और आज की? ये सही बात किया। कल वाला नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट था, आज वाला नेटवर्क
मल्टी एक्सेस है, आज वाला नेटवर्क मल्टी एक्सेस है। आपका एक इंटरफेस है जो कि 3 के साथ सर्किट बना रहा है। राउटर 1 2 के साथ भी एडजेसेंसी कर रहा है, 3 के साथ भी कर रहा है और 4 के साथ। तो टेक्निकली 3 सर्किट बने एक ही इंटरफेस के ऊपर। तो उसने अपने आप को एक शो कराने के लिए क्या किया, अपनी सिस्टम आईडी लिख दी है। वो कहता है मैं एक ही हूं और 3 अलग सर्किट बना रहा हूं, तीनों को उसने आईडी 010101 दी है। टेक्निकली सर्किट आईडी इसमें यही है 01। तो चूंकि ये मल्टी एक्सेस है, एक इंटरफेस मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन, 3 सर्किट यहां पे बने हैं, तो इसलिए तीनों की सर्किट आईडी इस तरीके से आपको ये दिखा रहा है। सिस्टम एक ही है, वो कैसे पता लग रहा है, सिस्टम आईडी भी शुरू में लिखी हुई और फिर उसके आगे सर्किट आईडी लिखी हुई है, लेकिन सर्किट 3 है। ऐसे ही है, राउटर 1 तो एक है, सिस्टम तो एक है, लेकिन सर्किट कितने बनाए उसने, 3, एक इंटरफेस पे रहते हैं। इसीलिए तो ये मल्टी एक्सेस है, 2 या 2 से ज्यादा के साथ भी कनेक्शन बना सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए जी, टोटल इस डायग्राम में नेटवर्क कितने हैं, एक फिजिकल नेटवर्क है, 4 लूप बैक है, तो लूप बैक ऐड कर लें तो टोटल हो गए 5। तो हर राउटर के टेबल में 5 नेटवर्क होंगे, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 3 ISIS से आए होंगे, और ISIS के लेवल 1 से ही आए होंगे। तो यहाँ पे आप कमांड देंगे शो IP राउट, और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 3 लेवल 1, सब का टेबल जो है वो इसी तरीके से होना चाहिए। सारे राउटर्स का टेबल आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है जी। नेबरशिप देख ली, उसके बाद आपने जो है वो, अच्छा इसमें ISIS का कोई ऐसा खास रोल, सॉरी जो DIS है उसका कोई ऐसा खास रोल तो है ही नहीं जो कि इसको बड़ा हाईलाइट हर जगह पे किया जाए। उसने तो सिर्फ एक काम करना है, वो हर 10 सेकंड के बाद बैक एंड पे क्या भेज रहा होगा, CSNP सबको, और मकसद उसका क्या है, ताकि एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई किसी की डेटाबेस प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज नहीं हो सकी तो वो PSNP भेज के रिक्वेस्ट करेगा और उसको वो LSP दोबारा भेज दिया जाएगा। वैसे चेक करने के लिए कुछ कमांडें यहाँ पे देता हूं। कमांड दिया मैंने शो IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है जी। आपने जो अभी प्रोटोकॉल चलाया है, ठीक है, वो किस तरीके से आपने प्रोटोकॉल चलाया है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई बड़ी मुख्तसर सी तफसीलात यहाँ पे हैं, ठीक है जी, कि ये आपके इंटरफेसेस हैं, ठीक है जी। ISIS कॉर्वेट यहाँ पे इस वक्त चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद जनाब DIS रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, एक कमांड है जी शो ISIS इंटरफेस, ये कमांड एग्जिस्ट करती है, शो ISIS इंटरफेस, लेकिन जो iOS वर्जन इस वक्त मैं यूज कर रहा हूं इसमें सपोर्टेड नहीं है ये कमांड यहाँ पे एग्जिस्ट। ये iOS ना काफी जरा पुराना हो गया है, मेरे पास नए भी पड़े हुए, बट उन्हें हम आगे जाके इंस्टॉल करके उनको भी यूज कर लेंगे, लेकिन वो अभी फिलहाल GNS3 में मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। शो ISIS इंटरफेस की कमांड है, सिर्फ ये कमांड है, आप एंटर करेंगे तो इसमें आपको DIS लिखा हुआ, DIS की डिटेल नजर आ जाएगी। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, क्योंकि ISIS आपको पता है ना पुराने वक्तों की चीज है, CLNS CLNP के जमाने की चीज है। तो एक पुराने वक्तों की कमांड है यहाँ पे, शो CLNS इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है जी, आप इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। शो CLNS इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ठीक है जी। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपको है ये DIS, यहां पे DR लिखा हुआ है ये DIS यहां पे, और प्रायोरिटी भी यहां पे क्या लिखी हुई है 65। बात तो एक ही है, लेकिन ये कमांड जरा पुराने जमाने की है, ठीक है जी। नई कमांड आ चुकी हुई है मार्केट में, हाँ पुराने वाली कमांड ये शो CLNS इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। OSPF में भी तो आप तकरीबन यही कमांड देते थे अगर आपको याद हो, शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, याद है DR BDR देखने के लिए यही कमांड दी थी आपने, ठीक है जी। शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, तो यहां पे शो CLNS इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। शो ISIS इंटरफेस की कमांड है, इस iOS में नहीं चल रही, ठीक है जी। तो कोई मसला नहीं, अच्छा हुआ आपको दोनों पता लग गए इसी बहाने, ठीक है। ले जी, अब जाहिर है ब्रेक तो आपने करनी ही है,
आपको पता ना असेसमेंट करने में आप लोग माशाल्लाह इतने अच्छे 5 मिनट हार्डली लगाते होते हैं। तो वीक 17 की जी आपकी इस हफ्ते की तो एंड पे ही होगी, ये वीक 17 की आपकी असेसमेंट पेंडिंग है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जरा जल्दी से वो आप मुकम्मल कर लें, ऑनलाइन वाले भी और कैंपस वाले भी, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं और आपसे वापसी आपकी जो है जी ब्रेक के बाद 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। हाँ हाँ आज की डेट डाल दें आप, बल्कि नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।